नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दूम आंदोलन की। ये दूम आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एचपी एग्ज़ाम में। दूम आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये हिमाचल के हम अब बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में दूम आंदोलन हुआ था। दूम आंदोलन हुआ कब, कहाँ हुआ? तो हुआ ये सबसे पहले तो और डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था और जगह रियासतों में भी हुआ था, लेकिन जो सबसे पहले दूम आंदोलन हुआ वो हुआ था 1859 में। 1859 में दूम आंदोलन हुआ और वो आंदोलन हुआ रामपुर में। रामपुर रियासत जो थी वहाँ पर हुआ। रामपुर बुशहर जो है वहाँ पर ये आंदोलन हुआ था सबसे पहले। इसका कारण क्या रहा? तो कारण इसकी भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि उसमें क्या होता था, जो उसके राजा थे उस टाइम शमशेर सिंह। जो दूम आंदोलन सिरमौर में हुआ, सॉरी रामपुर में हुआ, उसमें राजा थे शमशेर सिंह। और उसमें जो कर लिया जाता था जनता से टैक्स, जैसे आजकल हम लोग टैक्स देते हैं, तो उस टाइम भी टैक्स देते थे। और टैक्स का रूप क्या होता था? लोगों के पास पैसा तो होता ही था, तो लोग क्या करते थे, जो अब की अनाज होती थी, जो क्रॉप होती थी, फसल होती थी, उसका कुछ हिस्सा उसका कुछ हिस्सा कर के रूप में देते थे। और वो कितना? वो 1/5, पाँचवां हिस्सा। तो मतलब अगर 5 किलो गेहूँ किसको हो गया तो 1 किलो अनाज जो है राजा को दिया जाएगा। साथ में दिया जाता था घी, क्योंकि लोगों के पास पशु होते थे तो घी देते थे। लोगों के पास पशु होते तो घी देते, तो दूध भी देते थे साथ में। तो दूध के रूप में कर देते थे, घी के रूप में कर देते थे। लोग सरसों वगैरह की खेती करते थे, तो जो तेल था उसको भी कर के रूप में दे दिया जाता था। लोगों के पास बकरियां होती थी, भेड़ें होती थी, तो बकरी को भी कर के रूप में दिया जाता था। बकरी कर के रूप में दी जाती थी, साथ में ऊन। तो इन रूपों में कर दिया था 1859 से पहले, मतलब इस आंदोलन से पहले, दूम आंदोलन से पहले। तो जैसे ही राजा शमशेर सिंह जी आए, उन्होंने क्या किया, कर का स्वरूप बदल दिया। कि उन्होंने कहा कि चलो, कि ये तो कर जो है ये तो चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने कर को नगद रूप में देना स्टार्ट किया। उन्होंने कर को कहा कि कर नगद रूप में दिया जाए। तो नगदी के रूप में, नगद रुपयों के रूप में कर देने की बात की गई। तो तो जब नकदी के रूप में कर देने की बात आई, तो किसान जो थे वो उस नगद के रूप में कर को देने में असमर्थ थे। किसान इतने एबल नहीं थे कि वो उसको कर को दे सकते। तो उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया, और वो आंदोलन जो था वो आंदोलन चलाया उन्होंने, धूम आंदोलन। धूम जो है शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ है असहयोग। तो ये आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक रूप था। असहयोग आंदोलन, तो धूम का अर्थ है असहयोग। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये 1859 में जो चल पड़ा था, तो जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उससे बहुत पहले, महात्मा गांधी के सिनेरियो में आने से पहले पहाड़ों में इस प्रकार की टेंडेंसी थी, इस प्रकार की प्रवृत्ति थी कि हम राजा का सहयोग नहीं करेंगे। तो अब सहयोग कैसे नहीं करेंगे? लोगों ने क्या किया, लोग परिवार को अपना परिवार ले गए, परिवार के साथ पशु भी ले गए। परिवार चले गए, पशु चले गए, और कहाँ चले गए? जंगल में। लोग जंगलों में रहने लग पड़े जाके। अब लोग जब जंगल में रहने लग पड़े सारे के सारे, तो क्या हुआ, खेती बाड़ी नहीं होगी, टैक्स कहाँ से आएगा? एक किस्म का वो असहयोग आंदोलन, मतलब राजा के साथ सहयोग ही नहीं करना किसी चीज़ में। तो क्या हुआ, एक राजा के जो ऊपर प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने के बाद जो, क्योंकि जो मेन सोर्स था, भूमि लगान जो था, टैक्स था लैंड का, जब लोग जंगल में रहेंगे तो टैक्स क्यों देंगे? तो टैक्स, वो तो सोर्स जो था, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था स्टेट का, वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो एंड हो गया। अब क्या हुआ, अब आंदोलन जो था, अब ये ऐसा भी नहीं था कि आंदोलन एक हिंसात्मक आंदोलन था कि उसको दबाया जाता। तो इस आंदोलन को रोकने के लिए क्या करना पड़ा, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी हो गया। तो अब जो था, ब्रिटिश सरकार ने इंटरफियर किया। तो ब्रिटिश सरकार की ओर से जो शिमला हिल स्टेट्स थे, जो हमारी शिमला हिल स्टेट्स थी, उसके जो सुपरिटेंडेंट थे,
और वो थे इस टाइम जीसी बर्नस। जीसी बर्नस जो थे वो इस टाइम सुपरिटेंडेंट थे शिमला हिल स्टेट्स के। वो बुशहर गए। बुशहर आके उन्होंने क्या किया, बुशहर आए, बुशहर आके उन्होंने जो उस टाइम राजा थे हमारे शमशेर सिंह, उनसे बातचीत की। शमशेर सिंह से जब बर्नस ने बात की, उन्हें समझाया, विचार विमर्श किया, और ये जो लगान की जो नई व्यवस्था शमशेर सिंह ने चला दी थी वो क्या हो गई, ख़त्म कर दी गई, उसको एंड कर दिया गया और लोगों को समझाया बुझाया गया और आंदोलन को समाप्त करवाया गया। तो इस तरीके से ये जो आंदोलन था, जो धूम आंदोलन था, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से हुआ और ये सफल आंदोलन था। ये आंदोलन क्या था, एक सक्सेसफुल आंदोलन था, क्योंकि इसने अपना एंड अचीव किया, इसने अपना उद्देश्य अचीव किया। जिसके लिए ये लोगों ने इस आंदोलन को किया था, वो कर व्यवस्था समाप्त हो गई। लगान लेने का पारंपरिक तरीका जो ट्रेडिशनल पहले जैसे लिया जाता है कि फसल के रूप में लेते थे, अनाज के रूप में लेते थे, दूध के रूप में, घी के रूप में, इस तरीके से लेते थे, वही नकद वाला सिस्टम जो ख़त्म हो गया, पुराने वाला सिस्टम दोबारा से लागू किया गया। और साथ में जो ख़ानदानी वजीर जो होते थे, ख़ानदानी वजीर जो थे, उनको उन पुराने हिसाब से ही सत्ता सौंपी गई जो शमशेर सिंह ने बंद कर दिया था। तो खानदानी वजीरों को पुराने रिवाज से सत्ता भी दी गई। अधिकांश मांगें आंदोलनकारियों की मान ली गई। तो इस तरीके से दूम आंदोलन एक बहुत सफल आंदोलन रहा था इतिहास में। और भी दूम आंदोलन हुए, सुकेत में होता, लेकिन वो उसके बाद हुए, उसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो अच्छा लग रही है, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।